हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा और आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि भले ही नंबर ऑफ़ वीडियोस मैं कम डालूँ अपने चैनल पे, लेकिन जो भी वीडियो डालूँ बहुत अच्छी जॉब वैकेंसी अगर हो तभी वीडियो बना के डालूँ। रोज़ रोज़ वीडियो डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ जो बहुत अच्छी जॉब हैं जो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं उसी पे वीडियो बनाऊँ, और बहुत दिनों से मुझे ऐसी कोई जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक रिमोट जॉब यानी एक वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में, जिसके लिए पूरे इंडिया के सभी स्टेट एंड सिटी से मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यानी फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एज बाउंडेशन नहीं है, यानी आपकी उम्र अगर 30+ भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं लगेगी। जिस कंपनी की तरफ से ये जॉब वैकेंसीज हैं इसका नाम है सर्टिफाई ओएस। अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, मुझे ये कंफर्म नहीं था कि ये वाकई में कोई बहुत लेजिट कंपनी है कि नहीं। ये चेक करने के लिए एक जेन्युइन कंपनी है कि नहीं, मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली, मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े इससे रिलेटेड, मैंने इसके बारे में पढ़ा, एंड मैं आपको बिल्कुल एश्योरेंस के साथ कह सकती हूँ कि भले ही आपने भी इसके बारे में ना सुना हो, सर्टिफाई ओएस एक बहुत लेजिटिमेट कंपनी है, एक बहुत जेन्युइन कंपनी है। 2021 में न्यूयॉर्क में शुरू हुई थी, तब से $19.5 मिलियन की फंडिंग भी रेज कर चुकी है और न्यूयॉर्क से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में फैल चुकी है। आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे मैक्सिको, यूएस, यूके, यूक्रेन, आर्मीनिया, तो इनमें से इंडिया भी एक कंट्री है। इसमें ये है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसके बारे में बताऊं तो मैंने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। ये क्या काम करती है, ये हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स को एक कॉमन सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एक एपीआई प्लेटफॉर्म जो डेटा मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। आसान शब्दों में बताऊं तो हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स को डॉक्टर्स एंड नर्सेज हायर करने होते हैं, और ये इस चीज़ को वेरीफाई करती है कि जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं उनके पास लेजिट डिग्री है कि नहीं, क्वालिफिकेशन एंड क्रेडेंशियल्स हैं कि नहीं, तो उनका एक तरीके से बैकग्राउंड चेक करना, ये काम ये करती है। शॉर्ट में ये इसका काम है। ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको एक बेसिक हिंट होना चाहिए इसके बारे में। इस कंपनी की खासियत ये है कि ये फुली रिमोट कंपनी है, यानी इसमें जितनी जॉब वैकेंसीज हैं सभी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं। और इसमें इस वजह से एक अच्छी चीज़ क्या हो जाती है कि ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगी, ये बाद में चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप 6-7 महीने वर्क फ्रॉम होम करेंगे उसके बाद ही बोलेंगे अब ऑफिस आना शुरू हो जाओ। नाउ इसकी बहुत सारी ऐसी वर्क फ्रॉम होम पोजीशंस में से एक पोजीशन जिसमें ये जॉब निकली है, इसका नाम है ऑपरेशन एनालिस्ट। क्या होता है ऑपरेशन एनालिस्ट, आपको बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। सबसे पहले ऑपरेशन एनालिस्ट का जो काम होता है वो ऑपरेशंस को देखना होता है या ऑपरेशंस को एनालाइज करना होता है ना। ऑपरेशंस क्या होते हैं, किसी भी काम को पूरा करने में A to Z जितने भी स्टेप्स लगते हैं उन सब स्टेप बाय स्टेप उस पूरे प्रोसेस को हम ऑपरेशंस कहते हैं। जैसे अगर आपको चाय बनानी है तो उसमें पानी को उबालना, पानी में अदरक डालना, चाय पत्ती डालना, चीनी डालना, दूध डालना, फिर उसको खौलाना, ये जो 5 इसमें स्टेप्स आए इस पूरे को हम ऑपरेशंस बोलेंगे, चाय बनाने का ऑपरेशंस। तो किसी भी कंपनी में आप देखेंगे, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, एक्सेंचर हो, हर कंपनी में एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है A to Z जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको देखना, तो वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की जॉब होती है ना। ऑपरेशन एनालिसिस करना ऑपरेशन एनालिस्ट का काम होता है, जिस पोजीशन पे ये जॉब वैकेंसी है। लेकिन अगेन इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके एक टीम लीडर होंगे जिसको टीम लीड भी बोलते हैं। आप अपने टीम लीड के अंडर काम करेंगे, उनके असिस्टेंस में, वो आपको काम बताते जाएंगे, आप वो काम करते जाएंगे। इसमें रिपोर्ट्स तैयार करना, ड्राफ्ट्स तैयार करना, क्लाइंट्स को ईमेल भेजना या ईमेल का रिप्लाई करना, डेडलाइंस मीट करना, इस तरीके के काम इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो इसमें ऐसा कुछ काम नहीं है जो कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक हो, या इसमें ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए आपको पहले से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो, आप विद टाइम ही इसको सीखेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी ईयर में कंप्लीट किया हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई परसेंट क्राइटेरिया नहीं है कि आपके इतने परसेंट आने चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। हर ग्रेजुएट पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी एज ब्रैकेट में आते हैं या किसी भी स्टेट या सिटी से आते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको गूगल रिसर्च करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, गूगल रिसर्च करके उसका ड्राफ्ट बनाना आना चाहिए। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अब मान लेते हैं कि जैसे आपको कभी ना कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी कि कभी पेट में दर्द हो रहा है या कभी सर में दर्द हो रहा है, और आप उसके बारे में गूगल करते हैं, 3-4 वेबसाइट्स पे पढ़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसा सोल्यूशन मिलता है जो आप ट्राई करके देखते हैं। ये एक बहुत
छोटा सा एग्जाम्पल है गूगल रिसर्च का, यानी जब आप किसी टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप गूगल पे उसको सर्च करके कई सारी वेबसाइट्स पे से डेटा पढ़ के फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, इसको गूगल रिसर्च कहते हैं। तो आपको बेसिकली इंटरनेट पे रिसर्च करना आना चाहिए, उसका ड्राफ्ट बनाना यानी उसको समराइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर पाएँ। नेक्स्ट, इसमें आपको डेडलाइंस मीट करना आना चाहिए, यानी हर काम के लिए आपको एक क्लोजिंग टाइम दिया जाएगा कि ये काम इस टाइम तक हो जाना चाहिए और आप कर पाएँ, जो हर जॉब में एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। फाइनली, आपकी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश अच्छी होना एक अलग चीज़ है और आप वर्बली एंड रिटन फॉर्मेट में उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ या आर्टिकुलेट कर पाएँ, ये एक अलग चीज़ है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ यही मांगा गया है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। नाउ, इसकी जो लोकेशन है मैं आपको बता देती हूँ। इस लोकेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको इन्हीं लोकेशंस पे जाके काम करना पड़ेगा, या इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन्हीं सिटीज़ से हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आपका जो एक सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस होगा जिसके अंडर आप आएंगे, वो इनमें से किसी लोकेशन से हो सकता है। तो आपको इसमें अगर फॉर्म भरते वक्त पूछता है कि आप किस लोकेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो इनमें से जो लोकेशन आपके घर की सबसे ज़्यादा पास हो आप वो फिल कीजिएगा। इसमें लोकेशन है न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने एम्बिशन बॉक्स, ग्लासडोर जैसे कई वेबसाइट्स को और रेडिट एंड कोरा को रेफ़र किया। कुछ सोर्सेज में 5 to 8 लाख पर एनम सैलरी मेंशन्ड है और कहीं पे सिर्फ 5 लाख मेंशन्ड है। सो मिनिमम इस पे जो सैलरी मेंशन्ड है ये 5 लाख रुपीस पर एनम मेंशन्ड है सर्टिफाइड ओएस कंपनी में ऑपरेशन एनालिस्ट की पोस्ट पे। अब इस सैलरी के हिसाब से आपका 41,000 रुपीज़ पर मंथ बनता है, लेकिन मैं अगर आपको फिर भी रियलिस्टिक वे में बताऊं तो आपकी सैलरी अराउंड 30,000 to 35,000 पर मंथ हो सकती है, यानी करीबन 3,60,000 का पैकेज ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख तक हो जा सकता है। ये आपका इसमें पैकेज हो सकता है ना। हाउ टू अप्लाई फॉर दिस, इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, आप उस पर जाके पूरी जॉब वैकेंसी एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ढूंढी है और ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये मेंशन्ड है, ठीक है। ये कोई दूसरी वेबसाइट का लिंक नहीं है, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अप्लाई कर रहे होंगे। अब आप जैसे ही इस पेज पे जाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको वीडियो में बताई यहाँ पे मेंशन्ड है। आप इसमें अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा, एक फॉर्म फिल करना होगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। नाउ देखिए, जब आप इस तरीके की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पे वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अगर सिर्फ 10% लोग भी अप्लाई कर रहे हैं तब भी, अगर हम 1 लाख व्यूज़ के हिसाब से भी देखें तो करीबन 10,000 लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं। और जो वैकेंसीज होती हैं ये जनरली 50 से 100 होती हैं, जिसका मतलब है कि आप एक इतनी बड़ी भीड़ में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो TCS की वॉक इन या बहुत सारी कंपनी के जो वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें कितनी ज़्यादा भीड़ आती है, आपने ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी ऑनलाइन। वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि सबका सिलेक्शन नहीं होता। तो आप चाहे ऑफलाइन जाके इंटरव्यू दें, चाहे आप ऑनलाइन दें, एक कॉमन चीज़ क्या है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, कभी भी इस उम्मीद से अप्लाई मत कीजिए कि बस अब अप्लाई कर दिया है अब मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनमें लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कितने लोगों ने अप्लाई किया। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करके ये वेट नहीं करना है कि हमें रिप्लाई आएगा ही आएगा। इसलिए किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के बाद आपको आइडल नहीं बैठना है कि अब मेरा हो ही जाएगा। आप दूसरी जॉब वैकेंसीज के लिए भी साथ साथ अप्लाई करते रहें। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं कमेंट्स में बता सकते हैं, या अगर आपको किसी और तरीके की जॉब वैकेंसी देखने में इंटरेस्ट है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।